कुंदन इस वक्त अपने किराए के कमरे के बाहर दरवाजे की कुंडी लगाए बरामदे में यहाँ से वहां टहल रहा होता है। दोस्तों, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ देखी जा सकती थी और उसकी बेचैनी की जो वजह थी वो उसके कमरे के अंदर थी और वह थी उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है शबनम। और कमरे में शबनम इस वक्त अकेली नहीं थी। शनम के साथ उस कमरे में उस वक्त मौजूद थे न के दो शराबी दोस्त, जिसमें एक का नाम होता है सतवीर और दूसरे का नाम होता है किशोर। और कमरे के अंदर का हाल अगर आपको बता दूं तो इस वक्त जो सतवीर और किशोर होते हैं वह आगे बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे शबनम की, और शबनम जो होती है वह उनसे गिड़गिड़ा कर छोड़ देने की भीख मांग रही होती है। जिस पर सतवीर कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दे, तेरा पति तुझे हमसे जुए में हारा है और उसके अलावा तेरे पति पर मेरा कर्जा भी बनता है, तो या तो तू वह पैसे लौटा दे तो हम तुझे अभी छोड़ देंगे, अभी जाने देंगे, या अगर तू पैसे नहीं लौटा सकती तो तेरा पति जिस काम के लिए तुझे हमारे पास इस कमरे में छोड़ करके गया है, ईमानदारी से अपनी रजामंदी से हमारे साथ वह काम कर ले, तो इसके बाद तू भी आज़ाद, तेरे पति का सारा कर्जा भी माफ। और उसके बाद शनम जो होती है वह हालातों के हाथों मजबूर हो जाती है और अपने आप को उनको सौंप देती है। सतवीर जो होता है वह किशोर से कहता है कि किशोर, पहले मैं जाऊंगा क्योंकि मेरा ज्यादा कर्जा बनता है कुंदन के ऊपर। किशोर हामी भर देता है और उसके बाद सतवीर जो होता है शबनम को लेकर पहुंच जाता है कमरे में एक कोने में पड़े हुए सिंगल बेड के ऊपर, और वहां उसके साथ वो संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, संबंध बनाते हुए सतवीर जो होता है वो कहता है शबनम से कि शबनम, तू तो पूरी कयामत है, तू क्या कर रही है यहाँ कुंदन के साथ, तो मेरे धंधे में आजा, कसम से कहता हूँ तू राज करेगी, आग लगा देगी, क्योंकि तू तो खुद ही एक हैरी जवानी एक शोला है, तू मेरे धंधे में आए इस बारे में सोचना जरूर। और इतना कहने के बाद वो उसके साथ संबंध बनाने लगता है। शबनम की तो आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बहे जा रहे थे। दोस्तों, उसके बाद सतवीर और सतवीर के बाद किशोर और किशोर के बाद फिर सतवीर, ऐसे करके जब तक उन दोनों दरिंदों का मन नहीं भरता तब तक वो नोच कसोट रहते हैं शनम को, और जब दोनों का मन भर जाता है, दोनों की भूख शांत हो जाती है, उसके बाद वो कमरे से बाहर निकलते हैं और चले जाते हैं। और शबनम सिसकारियां भरती हुई अपने बिस्तर पर रो रही नौ मन आंसू बहा रही होती है। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह आज की जो रात जो शनम के साथ हुआ था, ये रात शनम की जिंदगी बदल देने वाली थी। दोस्तों, इसके बाद शनम की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था जो कि शबनम ने भी कभी नहीं सोचा था और ना ही उसके पति कुंदन ने सोचा था। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक और सच्ची घटना लेकर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में जरूर बताना कहानी कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे। कहानी के अंत में लेंगे अपने उन प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का नाम जो दे रहे हैं मुझे भर भर के ढेर सारा अपना प्यार। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सीधा कहानी पर। मुंबई की झोपड़पट्टी धारावी की वो सकरी गलियां, जिन जिन गलियों में हजारों लाखों परिवार निवास करते हैं, उसी एक गली में एक खोली होती है महाराष्ट्र में, जिसे मुंबई में खोली कहा जाता है। किराए का कमरा उस खोली में एक रहा करते थे कुंदन और उसकी पत्नी शबनम। कुंदन और शबनम का प्रेम विवाह आज से 3 साल पहले हुआ था। शबनम ने अपने घर से भाग करके लव मैरिज की थी कुंदन के साथ। कुंदन उस वक्त एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। दोस्तों, उस वक्त कुंदन टैक्सी ड्राइवर था। दोनों में प्यार हुआ और उसके बाद कुंदन और शबनम की शादी हो जाती है। अब कुंदन जो था दिलो जान से मेहनत करने लगता है और उसकी मेहनत रंग लाती है और वो एक सेकंड हैंड टैक्सी भी खरीद लेता है। अब वो खुद की टैक्सी चलाने लगता है, मेहनत करता है, दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है और पैसे जोड़ता है, और उसके बाद वो एक और नई टैक्सी खरीद लेता है। दोस्तों, अब वो 2 टैक्सी का मालिक हो चुका था, अच्छे खासे वो पैसे कमा रहा था। शनम को भी सारी सुख सुविधाएं वो दे रहा था और शबनम भी अपनी इस जिंदगी में काफी कुछ थी, पैसा भी आ रहा था और प्यार तो उसके पास था ही। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब इंसान के पास पैसा आना शुरू होता है तो इंसान के शौक भी बढ़ने लगते हैं, और अगर वो शौक सही दिशा में और अच्छे शौक बढ़े तो
ठीक है, लेकिन अगर इंसान जब गलत दिशा में जाने लगता है और बुरे शौक बुरी लतों में अगर पड़ने लगता है तो वह वहीं से जिंदगी का पतन शुरू हो जाता है दोस्तों। और ऐसा ही कुछ सब कुछ होने लगा था अब कुंदन के साथ भी। कुंदन के पास जब पैसे आने लगे तो कुंदन को भी अब अजीब अजीब से शौक कुंदन ने भी पाल लिए थे। कुंदन अब शराब भी पीने लगा था। कुंदन अब जुआ भी खेलने लगा था। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है किशोर, जो कि भी एक टैक्सी ड्राइवर ही होता है। अब किशोर के साथ कुंदन जो है क्लब में जाता, बार में जाता, जिस बार में डांस भी हुआ करता था, जहां लड़कियां डांस भी किया करती थी। आए दिन उस बार में आना जाना लगा रहता था कुंदन का किशोर के साथ। और उस बार का मालिक होता है एक सरदार जिसका नाम होता है सतबीर। अब कंटिन्यू उस बार में जाने की वजह सतबीर के साथ भी दोस्ती हो जाती है कुंदन की। किशोर को वह पहले से जानता था। सतबीर अब इन तीनों की तिगड़ी बन जाती है। साथ में बैठना खाना पना अब इनके साथ यह जुआ खेला करता था और जरूरत पड़ने पर ये पैसे भी उधार ले लिया करता था सतवीर से। सतवीर पैसे ब्याज पर देने का भी काम किया करता था। अब सतवीर को अब कुंदन को ये जो गलत आदत लग चुकी थी, इसकी वजह से अब वो पतन के रास्ते पर निकल पड़ा था। और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसे अपनी नई उठाई हुई टैक्सी, जो कि लोन पर थी, नुकसान होने के कारण उसे वह टैक्सी भी बेचनी पड़ती है। अब उसके पास एक वही पुरानी टैक्सी रह गई थी, उसी से अब वह अपना घर का गुजारा चला रहा था। शबनम उसे काफी समझाने का प्रयास करती थी, लेकिन कुंदन जो था उसकी अब एक नहीं सुनता था। अब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होने लगे थे दोस्तों। किसी तरह से शादी को अब 2 ढाई से 30 साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है कि कुंदन और किशोर जो होते हैं सतवीर के बार में गए हुए होते हैं, और वहीं पर बातों बातों में उनकी बात हो जाती है कि आने वाले संडे के दिन पार्टी की जाए इस कुंदन के घर पर। और उसके बाद कुंदन भी जो होता है वह उस बात के लिए मान जाता है। दिन तय हो गया था छुट्टी का, रविवार का दिन, और उसके बाद शाम की पार्टी का आयोजन किया गया था। शाम को जब किशोर सतवीर को लेकर के पहुंचता है कुंदन के घर, कुंदन के घर पहली बार ही आ रहे थे किशोर और सतवीर, और जब वह आकर के पहुंचते हैं और साथ में उनके भी होता है दरवाजा खटखटा दे, और जब शबनम दरवाजा खोलती है दोस्तों तो सतवीर और किशोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस टैक्सी वाले की, इस कुंदन की, जो साधारण सा दिखने वाला इंसान था, इसकी बीवी इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी, अप्सरा सी खूबसूरत होगी। वह आके फाड़ फाड़ कर उसे देख रहे होते हैं, और उसके बाद वह घर के अंदर प्रवेश करते हैं। एक ही कमरा था जिसे खोली कहा जाता है। उसी कमरे में साइड में किचन उसी कमरे में ही बनाया हुआ होता है। अब ये तीनों बैठ कर के वहां पर की महफिल शुरू होती है। दारू निकाली जाती है, पीने लगते हैं, साथ में ताश खेलने लगते हैं। दारू पी रहे थे, ताश के खेल रहे थे, लेकिन सतबीर की और किशोर की नज़र सिर्फ और सिर्फ शनम पर ही टिकी हुई थी। लोअर और टी शर्ट में इस वक्त शनम जो मौजूद थी वो उसे उस वस्त्रों के अंदर तक भेद देने वाली नजरों से उससे लगातार देख रहे होते हैं। इनके मुंह से शबनम को देख देख कर लार टपक रही होती है। दोस्तों, सरा आपका दौर चलता है। मीट चिकन लेकर के आया था कुंदन शबनम को बनाने के लिए। कहा जाता है शनम जो होती है वहां बैठ करके उनके लिए मीट चिकन बना रही होती है, और ये लोग आंखें फाड़ फाड़ कर सिर्फ और सिर्फ शनम को ही देख रहे होते हैं। जब ताश की बाजी चलने लगती है और कुंदन जो है लगातार हारे जा रहा था, और एक वक्त ऐसा आता है जब कुंदन ये कह देता है। कुंदन और इस वक्त फुल नशे में था। ये लोग जानबूझकर कुंदन को ज्यादा शराब पिला रहे थे, और एक वक्त ऐसा आता है जब कुंदन कह देता है कि भाई अब बस करो, अब मेरे पास कुछ नहीं, जो इतना था मैं सब कुछ हार चुका हूं। तो इस पर जो सतवीर होता है वो कुंदन से कहता है, तू कैसी बातें कर रहा है, तेरे पास तो एक ऐसी चीज है जिसकी तो कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। इस पर जब पूछता है उससे कुंदन की, तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसा क्या है मेरे पास? तो उस पर सतबीर जो होता है कुंदन से कहता है, वो देख वो बैठी है ना तेरी बीवी, उसे लगा दे दांव पे, क्या फर्क पड़ जाएगा, अरे हो सकता है तू जीत जाए और जितना तू माल अभी तक हारा है सारा तुझे वापस मिल जाए। कुंदन फुल नशे में था और जोश में आकर के वह अपनी पत्नी को दांव पर लगा देता है, और उसके बाद बाजी होती है और कुंदन वो बाजी भी हार जाता है। अब बाजी हारने के बाद
सतवीर जो होता है वो कहता है तू अब अपनी पत्नी को हार चुका है तो अब तुझे शर्त के मुताबिक तुझे अपनी पत्नी को हमें सौंपना होगा। और कुंदन का उसके कर्ज के बोझ तले, उसके एहसानों के तले इस कदर दबा हुआ था और नशे में इतना चूर था कि वो उसके ऐसा भी लालच देता है कि आज के बाद, इस रात के बाद तेरा सारा कर्जा भी माफ हो चुका होगा। जितना पैसा तू जुए में हारा है वो भी माफ, और तेरा जितना तूने पैसा लिया है वो भी माप। लालच में आ जाता है कुंदन और उसके बाद वो कमरे से बाहर जाने लगता है। शबनम यह सब कुछ सुन रही थी। शबनम घबरा जाती है उठकर के कुंदन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम होश में भी हो? तुम अपनी पत्नी को अपने दोस्तों को सौंप करके जा रहे हो? कुंदन कहता है हाथ झटक हुए, शबनम होश में हूं मैं, तुम समझो बस एक रात की ही तो बात है, हमारी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। और वो शबनम का हाथ झट करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है और कमरे को बाहर से बंद कर देता है। दोस्तों, उसके बाद कमरे में सिर्फ तीनों मौजूद होते हैं और शबनम जब इनसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा नहीं लगती है तो ये शबनम के सामने ऐसी शर्त रख देते हैं कि हमारे पैसे लौटा दो या फिर हमें कोऑपरेट करो। शबनम मजबूर थी, कुछ कर नहीं पाती और उसके बाद ये दोनों दरिंदे सारी रात बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाते हैं और उसे ऑफर भी दे दिया था सतबीर ने कि तू तो कयामत है, तू चाहे तो तू राज कर सकती है, तू तो पूरे मार्केट में आग लगा सकती है, इसके कहाँ शराबी के चक्कर में पड़ी है, तब मेरे साथ आए, तू मेरे बार में आ जाना, मैं तुझे पैसे कमाने का ऐसा जुगाड़ बताऊंगा, तू लाखों में खेलेगी। उसके बाद रात बीतने के बाद ये दोनों तो वहां से चले जाते हैं और दूसरे दिन सुबह शबनम का और उसके पति का कुंदन का जम करके झगड़ा होता है। खूब लड़ाई होती है, दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। कुछ दिन इसी प्रकार से बीतते हैं। कुंदन की हालत दिन पर दिन गिरती ही जा रही थी, वह अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था और अब वो बीमार भी रहने लगा था। घर में पैसे की इतनी तंगी हो गई थी कि दाने दाने को मोहताज हो गए थे। और उसके बाद शबनम को याद आती है सतवीर की कही वो बातें, और शबनम जो होती है काफी सोच विचार करने के बाद एक दिन दोपहर में जा पहुंचती है सतवीर के बार में। और सतवीर जब उसे आया हुआ देखता है तो सतबीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और सतबीर उसे लेकर के अपने ही बार में बने हुए पीछे वाले कमरे में जाता है और वहां ले जाकर उसे बिठाकर उससे बात करता है। शनम जो होती है वो सतवीर से कहने लगती है, मैं ना चाहते हुए भी आज तुम्हारे पास आई हूं, क्योंकि तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि मैं चाहूं तो पैसे कमा सकती हूं। मेरे घर की हालत बहुत खराब है, घर में खाने को दाना नहीं है और मेरा पति जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ शराब पीता है, जुआ खेलता है और इसके अलावा वह कुछ भी नहीं करता। तुम क्या काम बताना चाह रहे थे मुझे? बताओ। रजो होता है शबनम का हाथ पकड़ता है और शबनम को एक जगह लेकर के जाता है और खिड़की से उस हॉल का नजारा दिखाता है जहां पर टेबल लगी हुई थी और ग्राहक बैठे हुए थे। सबके टेबल पर शराब परोसी जा रही थी और वहां पर कुछ लड़कियां जो थी म्यूजिक बज रहा था और लड़कियां जो थी थिरक रही थी और जाकर ग्राहकों को शराब परोस रही थी। और उसके बाद वो जो ग्राहक वहां बैठे थे वो उस लड़कियों को यहाँ वहां छू रहे थे और उनके कहीं कभी यहाँ नीचे कभी ऊपर वो नोट खोसे जा रहे थे, उन्हें पैसे दिए जा रहे थे और लड़कियां वो पैसे ले रही थी। शबनम कुछ समझ नहीं पाती। उसके बाद वो वापस शबनम को लेकर के कमरे में आ जाता है और शबनम से कहता है, देखा तुमने, यही काम है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत डांस करना है, अपनी अटखेलियां दिखानी है, अपना जलवा दिखाना है और फिर देखना तू लोग तेरे पीछे कैसे पागल हो जाएंगे। और ये जो फिर लोग जो तुझे पैसे देंगे इसमें से मेरा जो कमीशन होता है वो मैं अपना कमीशन काट करके बाकी के पैसे तुझे मिल जाया करेंगे। तू लाखों में खेलेगी, यह मैं तुझसे वादा करता हूँ। शबनम जो होती है वो इस काम के लिए हामी भर देती है और उसके बाद कमरे में जो सतवीर इस वक्त मौजूद था वो उसको सतवीर जो होता है वो उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। लेकिन शबनम आज सतवीर को रोकती नहीं और उसके बाद शबनम जो होती है सतवीर के साथ उस कमरे में संबंध बना बैठती है और यहाँ से शुरुआत होती है सतबीर और शबनम के रिश्ते की। अब शबनम जो थी रोज सुबह जाती और वो उसने कह दिया था कि मैं रात के 8 बजे तक
ही काम कर पाऊंगी, उससे ज्यादा मैं काम नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद मेरा पति घर आ जाता है और मैं उससे बता नहीं सकती। सतवीर कहता है ठीक है, जैसा तेरा मन। उसके बाद शनम जो होती है वो रोज चली जाया करती थी 111 बजे बर में और 8 बजे तक वहां पर काम करती, और उसके बाद वह जो भी पैसा कमाती सतबीर अपना कट उसमें से रख के बाकी के पैसे सबनम को दे देता और सबनम घर आ जाती। उसके बाद लगातार 2 महीने तक सबनम जो होती है बार डांसर का काम सतवीर के बार में करने लगती है, और जब एक दिन उसका पति जो होता है कुंदन उसे पता चलता है, वो उसे वहां देख लेता है। उसके बाद दोनों की जम करके लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई जब होती है तो सबना मुझसे साफ साफ कह देती है कि मैं क्या करूं, तू तो पैसे कमा करके लाता नहीं है, जितना कमाता है शराब में और जुए में उड़ा देता है, कमाता भी क्या दो तो उल्टा कर्जे में डूबा हुआ है, ऊपर से बीमार भी रहने लगा है। घर कैसे चलेगा, मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। कुंदन जो होता है लड़ने झगड़ने लगता है, उसे मारने पीटने लगता है, लेकिन शनम उसे हाथ लगाने साफ मना कर देती है और कहती है मैं छोड़ के चली जाऊंगी। कुंदन इसके आगे कुछ भी नहीं कर पाता और अब वो स्वीकार कर लेता है जो भी हकीकत थी उसको। इसी प्रकार से शबनम जो है कंटिन्यू काम करने लगती है। अब होता क्या है कि सतवीर जो था वो उसका अब रोज का काम हो गया था, और रोज रात को सबनम जब तक वहां काम करती उसके बाद सबनम को उसका कट देता, और उसके बाद सबनम के साथ में वह संबंध बनाता। सबनम भी खुलकर के संबंध बनाने लगी थी, खुल कर के एंजॉय करने लगी थी सतबीर के साथ, और उसके बाद वो अपने घर आ जाती, मजे से जिंदगी चलने लगी थी। अच्छा खासा पैसा भी सबनम कमाने लगी थी। एक काम करते हुए सबनम को भी 4 से 5 ही महीने बीते थे कि उसके पति की हालत लगातार गिरती जाती है, और उसके बाद जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। कुंदन जो होता है उसकी मौत हो जाती है। अब सबनम दुनिया में अकेली रह गई थी, लेकिन शनम के पास काम था। सबनम अपनी खोली में रहती और काम अब सबनम रात को भी काम करने लगी थी, और रात को कस्टमर ज्यादा आते तो अब सबनम की कमाई भी ज्यादा होने लगी थी। इसी बीच होता क्या है कि जब सबनम रात को काम करना शुरू करती है तो वहां पर एक कस्टमर आने लगता था, जो कि उसके बार का पुराना कस्टमर था। उसका नाम था आनंद जैन। उसे देखने में काफी रईस आदमी लगता था, अधेड़ उम्र का था। उम्र होगी उसकी करीब 47 से 48 साल के लगभग उसकी उम्र होगी। पूरे हाथों में अंगूठियां, गले में 2-2 4-4 सोने की चैन, महंगा मोबाइल, अच्छे सफेद कपड़े, मगर देख समझ में आता था कि काफी रईस व्यक्ति है। और वो जब वहां पर आता है और वो जब शनम को देखता है तो सबनम का दीवाना सा हो जाता है। दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ शबनम के लिए वहां पर आया करता था, और सिर्फ शनम से ही सर्विस लिया करता था, और अच्छे खासे पैसे वो शनम पर लुटाया करता था। एक दिन इसी प्रकार से जब वो शनम वहां नाच रही होती है, उसे शराब सर्व कर रही होती है, तो सबनम को धीरे से कहता है कि शनम मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सबनम सुनकर के सन रह जाती है। वो कहता है देखो मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम एक बार मुझसे आकर के मिलो मेरे घर पर। और वह अपना कार्ड सबनम को दे देता है। कहता है उसके आगे तुम्हारी मर्जी। सबनम वो कार्ड चुपके से अपने छुपा करके अंदर रख लेती है, और अगले दिन सबनम जो होती है वह दोपहर में जाग के पहुंचती है उस बताए हुए पते पर। उस पते पर जब जाकर के पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। दोस्तों वहां कोई घर मकान नहीं था, वहां एक आलीशान बंगला होता है। उस बंगले का वो पता था। जब उस बंगले के अंदर जाती है तो काफी बड़ा वो बंगला था। वहां के पोर्च में 2-2 3-3 महंगी गाड़ियां खड़ी हुई थी। आली बंगला था, नौकर चाकर सब कुछ थे। और जब अंदर जाकर के जब वह प्रवेश करती है तो घर में ऐसी कोई महंगी चीज नहीं थी जो मौजूद नहीं थी। आनंद जैन साहब जो होते हैं वो एक पैसे से बिजनेसमैन थे और अच्छे खासे रईस थे। अकेले थे, कोई औलाद थी नहीं पत्नी का। काफी पहले स्वर्गवास हो चुका था। शबनम को बिठाते हैं और शबनम से कहते हैं देखो शबनम, ये है मेरा एम्पायर, यह है मेरा घर, और मैं पैसे से एक बिजनेसमैन हूँ, अकेला हूँ, जिंदगी में कोई नहीं है। लेकिन जब से तुम्हें देखा है तो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई देती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो हम मेरा जीवन जो है वो सेट हो जाएगा। शबनम जो थी देख तो रही थी
की उम्र में व्यक्ति काफी बढ़ा है उससे कम से कम दुगनी उम्र का। जहां सब शबनम आज 25 से 26 साल की थी, वहीं वो व्यक्ति 47-48 साल का था। लेकिन शबनम को इस वक्त उसकी उम्र नहीं, शबनम को दिख रहा था सिर्फ पैसा। शबनम जो होती है कभी सोच विचार करने के बाद उसे हामी भर देती है। उसकी हामी भरते ही वो सेठ जो होता है वो गिलास में 2 वाइन लेकर के आ जाता है और उसे भी देता है, और उसके बाद उसके पास बैठ कर के बातें करने लगता है। बातें करते करते शबनम पर हाथ रख देता है। शबनम उसे मना नहीं करती और उसके बाद वह सब उसकी हरकतें पढ़ते जाती है, और शनम भी जो थी अब उसे कोऑपरेट करने लगती है। और उसके बाद शबनम और वह आनंद जैन जो सेठ होता है वह उसके बंगले में वह लोग संबंध बना लेते हैं। बात अब यहाँ से पक्की हो गई थी। शबनम जो होती है जाकर के सतबीर से कहती कि देखो सतबीर, ऐसा ऐसा है, हमारे जो कस्टमर है आनंद जैन जो आते हैं तुम जानते ही होगे, वह मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैंने उन्हें हाँ कर दिया है। सतवीर जो था सतबीर सन था। सतबीर उसे समझाने की कोशिश करता है कि देख तू अच्छा खासा पैसा कमा रही है, आज अकेली है, अपने मन की मालकिन है, क्यों इन फालतू लफड़ों में पड़ती है। लेकिन शनम जो होती है सतबीर की एक नहीं सुनती और कहती है मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी। वो सतबीर के बार से काम छोड़ देती है। सतबीर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन सतबीर कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद शबनम चली जाती है और आनंद जैन के साथ वो शादी करके उससे बंगले में सेट हो जाती है। शबनम की तो जिंदगी ही बदल गई थी दोस्तों। आज उसके पास वो चीज थी जिसकी कभी वो सपने देखा करती थी। ए के साथ जिंदगी चल रही थी। भले ही जो आनंद जैन था उससे दुगने उम्र का था, उससे भले ही वह बिस्तर में सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, लेकिन शबनम जो थी, शबनम के पास आज रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ था। इसी प्रकार से 2 साल निकल जाते हैं। शबनम अब बहुत खुश थी, लेकिन 2 साल के, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, खुशियां कब तक हमारी किस्मत में लिखी है वो सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। कब कैसा दिन आएगा ये कोई नहीं जानता। 2 साल के बाद एक रात को अचानक जो आनंद जैन होते हैं उनको हार्ट अटैक आता है, और उस हार्ट अटैक में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद शबनम काफी सदमे में आ जाती है, क्योंकि उनका पति, दूसरा पति जो था, वो भी अब इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था। लेकिन रोती है, बिलखती है, लेकिन बाद में अपने आप को समझाती है कि चल ठीक है, चला गया, लेकिन आज पूरी जिंदगी का उसके गुजारे का सहारा तो छोड़ करके चला गया। अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है, रुपया पैसा, इतना बड़ा बंगला, गाड़ियां, सब कुछ छोड़ करके गया है। अपनी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी, और क्या है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लेकिन उसकी एक जो भ्रम था, ज्यादा देर तक टिकता नहीं, और बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में उसे पता चल जाता है कि यह बंगला गाड़ी जो है सब लोन पर है। इतना कर्जा था सेठ के ऊपर जितना बड़ा उसका बिजनेस ही था, उसे डब दुगुना तिगुना उसके ऊपर में कर्जा था। सब कुछ नीलाम हो जाता है, सब कुछ गिर भी पड़ा हुआ था। सब कुछ नीलाम होने के बाद भी सेठ का कर्ज नहीं चूक सकता था, इतना कर्जा सेठ पर था। और जो शबनम होती है, शबनम अब वापस सड़क पर आ जाती है, और अब शबनम जो था, शनम वापस सड़क पर आ चुकी थी दोस्तों। वो जहां से शुरू हुई थी वापस वहीं पर अगर वो रुक गई थी, अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे फिर से सतबीर की याद आती है, और वो 2 साल के बाद, इन 2 सालों में सतबीर से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। 2 साल के बाद वो वापस जा पहुंचती है सतबीर के बार में। इस वक्त सतबीर का मैनेजर बार काउंटर पर मौजूद होता है। जब जाकर के उससे बात करती है शबनम, तो वो जाकर के अंदर कमरे में सतबीर को बताता है कि शनम तुमसे मिलने आए है। सतबीर बहुत खुश होता है, वो तुरंत उसे अंदर बुलाता है, और जब शनम कमरे में जाकर के पहुंचती है तो सतबीर जो होता है वो उसे सीने से लगा लेता है। शबनम की आंखों में आंसू थे। शबनम रोते रोते अपनी सारी आप भीती सतबीर को कहे सुनाती है। सतबीर को भी काफी दुख होता है कि बेचारी के साथ गलत हुआ। वो सतबीर से कहती है, सतबीर मैं वापस सड़क पर आ गई हूं, मेरे पास ना काम है, ना रुपया है, ना पैसा है। तुम मुझे क्या फिर से वही पुराना मेरा काम दे सकते हो? अगर मुझे वो काम दे दोगे तो कैसे भी मेरी जिंदगी चल जाएगी। लेकिन सतबीर उससे कहता है कि देखो शबनम, उस बात को अब 2 साल बीत चुके हैं, और अब वो काम तो बंद हो चुका है। तुम अभी आई होगी, तुमने देखा होगा हॉल कैसा सुना पड़ा हुआ है, कस्टमर कुछ बैठे हुए हैं,
जो शराब पी रहे हैं, अब बार डांसर वाला काम। अब डांस वाला काम अब बन चुका है कानून। काफी सख्त हो चुके हैं और पुलिस की भी काफी सख्ती है, तो अब ये काम तो चलता नहीं। लेकिन तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूं ना, तेरे लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूंगा। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर वो ले लेता है और लेकिन आज भी जो होता है वो शबनम को अप्रोच करता है। शबनम उससे मना नहीं करती और शबनम फिर संबंध बनाते हैं सब। शबनम फिर वहां से चली जाती है। 2 दिन के बाद शबनम को कॉल आता है सतवीर का, और सतवीर जो